अंग्रेजी में प्रश्न पूछने का तरीका। तो आज आप सीखेंगे इंग्लिश में हम क्वेश्चंस कैसे पूछें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी प्रश्न पूछने का जो वे है, तरीका है, किस तरीके से हम एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि प्रश्न पूछते वक्त करते हैं। तो वो सारे वर्ड्स बताऊंगी हिंदी मीनिंग के साथ, ताकि आप आसानी से हर एक छोटे से छोटा प्रश्न बना सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप जान लें कि WH क्वेश्चन वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम जो प्रश्न बनाते हैं वो कितने तरह के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 तरीके से एक इंसान सामने वाले से प्रश्न कर सकता है, 2 तरीके से। तो ये आप याद रखें। पहला जो है वो है WH क्वेश्चन वर्ड्स। क्या है? WH फैमिली वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स, W का मतलब जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और H जो है ना, ये H ये इंडिकेट करता है हाउ, हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरीके से। तो ये W और H इन दोनों लेटर्स से क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। इन दोनों लेटर से नहीं, W से जो W से शुरू होते हैं, H से जो H से शुरू होते हैं। और वो कौन कौन से हैं वो पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, ताकि आपको कभी परेशानी ना हो कि कौन से WH वर्ड का हिंदी में क्या मीन होता है। जब भी आप प्रश्न बनाएं तो ईजिली उस प्रश्न को बना सके। और दूसरा है यस नो क्वेश्चंस। यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। ऐसे होते हैं, उनका इस्तेमाल मतलब उनका यूज़ हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। ऐसे प्रश्न हम बनाते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज़, आर, एम, जो अभी आगे मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम WH क्वेश्चन वर्ड्स है ना, उनका क्या क्या मीन होता है हिंदी में। क्योंकि अगर जब तक आपको उनकी जानकारी नहीं होगी, उनके बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे। और फिर किस तरीके से हम प्रश्न बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो WH वर्ड है वो है वॉट। WHAT वॉट। वॉट का हिंदी में मीन होता है क्या या जो, क्या या जो। फिर है वाई, WHY वाई। वाई का हिंदी में मीन होता है क्यों। नेक्स्ट वन है व्हेन, WHEN व्हेन। व्हेन का मीन हो गया कब या जब, कब या जब। वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। वेयर का मतलब हो गया कहाँ या जहाँ। ध्यान रखें कि इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी आप करेक्ट करें, इसको वेयर पढ़ें, ठीक है। और फिर ये हाउ, HOW हाउ। हाउ का हिंदी में मीन होता है कैसे। हाउ का मीन हो गया कैसे। नेक्स्ट वन है WHO हु। इसको पढ़ा जाएगा हु। हु का हिंदी में मीन होता है कौन या जो। किसी व्यक्ति के लिए हम इस हु का इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के लिए इस हु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट WH वर्ड है हमारे पास विच, WHICH। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो। किसी चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल थिंग के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखें। किसी वस्तु के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है हुज़, WHOSE। हुज़ का मतलब है किसका या जिसका, किसका या जिसका, यानी कि हुज़। नेक्स्ट है whom। क्या है? whom यानी किसे। whom, WHOM whom, किसे, किससे या किसको, किसे, किससे या किसको। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कि कितने। हाउ मैनी कितने। लेकिन हमेशा याद रखें कि हाउ मैनी का यूज़ हम करते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। जिसकी भी हम बात करें उनको गिना जा सके, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाउ मैनी। किसका यूज़ करेंगे? हाउ मैनी। जिनको भी हम काउंट कर सकेंगे, जिनको भी हम गिन सकेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये H वाला आ रहा है, तो हाउ मच का मतलब हो गया कितना।
अब जिन्हें गिना नहीं जा सकता ना, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हाउ मच का, और जिन्हें गिना जा सकता है वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी का। हाउ मच जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी वस्तुएं हो सकती है। कितना ये सेंस देता है हिंदी में। नेक्स्ट वन है अनटिल व्हेन। ये जो थे कॉमन WH वर्ड थे, बेसिकली इनका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का किया जाता है। और कुछ देखें जैसे कि अनटिल व्हेन है। अनटिल व्हेन का मतलब है कब तक, अनटिल व्हेन यानी कि कब तक, अनटिल व्हेन कब तक। फिर है सिंस व्हेन यानी कब से, सिंस व्हेन यानी कि कब से, ठीक है। फिर है विद हुम। विद हुम का मतलब है किसके साथ, विद हुम का मतलब है किसके साथ। फॉर हुम का मीन है किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए। अबाउट हुम यानी किसके बारे में, अबाउट हुम किसके बारे में। टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ, टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ। बाय हुम यानी किसके द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा। यहाँ पर सब प्रपोजिशन लग गई है हुम के आगे, ठीक है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल अपने अपनी कंडीशन में होता है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से या जहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, फ्रॉम वेयर। फॉर वॉट, फॉर वॉट का मतलब है किस लिए या जिस लिए, फॉर वॉट किस लिए या जिस लिए। वॉट फॉर यानी किस लिए या जिस लिए। फॉर वॉट या वॉट फॉर सेम मीन देता है। अब प्रश्न में कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त, वो हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे जब सीखेंगे। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब है कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ फार। हाउ फार का मतलब है कितना दूर, हाउ फार कितना दूर। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। हाउ ओल्ड यानी उम्र में बड़ा, ठीक है, कितना पुराना या कितना, ये सेंस देता है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना। उम्र में भी इसका यूज़ करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके से। और कोई किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किला हो सकता है, ठीक है, तो वो कितना पुराना है। इस तरीके से अपनी कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। फिर है हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, हाउ सून कितनी जल्दी। इन वॉट वे यानी तरह या किस तरह से, ऐसे है तरह या फिर कह सकते हैं किस तरह से। इन वॉट वे तरह या किस तरह से। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार या कितनी दफ़ा, कितनी बार। हाउ ऑफन इसका इस्तेमाल अधिकतर होता है। हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर, कितनी देर या कब तक। हाउ लॉन्ग कितनी देर तक तुम वहाँ ठहरे, इस तरीके से। फिर हाउ फार यानी कि कहाँ तक, हाउ फार कहाँ तक। तो इस तरीके से ये जो थे मैंने WH वर्ड लिए हैं, उनका हिंदी में आपको मतलब समझाया है। अब किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे वो अब हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप याद रखें कि इनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे कि होती है एम, इज़, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, और भी होती है, जैसे मॉडल वर्ब्स भी इनमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स है उन्हीं के बारे में बता रही हूँ कि एम का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी हम WH वर्ड लगाएंगे ना, उसके बाद। फिर आर का, वॉज का, वर का। अब कहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे, जब हम पास्ट की बात करेंगे, यानी कि समय के अनुसार इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब आगे हम सीख लेते हैं तरीका इन प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारे पास WHAT वॉट। WHAT वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। अब यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है इसको बनाने का। सभी का सेम होगा, थोड़ा बहुत वर्ड्स में चेंज है, लेकिन लगभग यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉट लगा देंगे। जो भी WH वर्ड होगा ना, वॉट की जगह और भी हो सकता है। फिर हम सहायक क्रिया लिख देंगे। सहायक क्रिया अभी मैंने बताई, इज़, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये सब जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके तुरंत बाद हमको लगा देनी है, और उसके बाद हम कर्ता लगाएंगे, मतलब कि जो सब्जेक्ट है ना वो लगाएंगे। फिर क्रिया। अब ये जो क्रिया है, ये वर्ब जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है, और यहाँ पे ये सहायक क्रिया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़, आर, एम, वॉज, वर,
डू, डज, डिड, ये सब जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव। फिर हम ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो हम लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से वाक्य बनाया गया है, यानी कि प्रश्नवाचक। जैसे कि आपको पूछना है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, तो क्या बीच में आ रहा है तो इसका मीन आपको समझना है। जैसे अभी मीनिंग मैंने बता दी है सबके, तो क्या पसंद है, क्या के लिए वॉट आ जाएगा। फिर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तुम्हें क्या पसंद है, कोई अभी प्रेजेंट टाइम की बात है इसलिए हमने डू का यूज़ किया है। अब तुम्हें यानी कि यू, व्हाट डू यू लाइक, वॉट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। तो डू, डज, डिड, इनका इस्तेमाल आप समय के अनुसार करें, समय के अनुसार करें। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आप ये इजीली कर पाएंगे। वह क्या करता है, वह क्या करता है, ठीक है। अभी की बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की, तो वॉट वह यानी कि ही है तो ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप का ये सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डज ही डू, डू यानी करने का सेंस आ रहा है तो डू आएगा। डू यहाँ पर मेन वर्ब है वो, और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट है यहाँ पर वैन का इस्तेमाल देख लें, WHEN, वैन, वैन का मतलब होता है कब, और वैन लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम सहायक क्रिया लगा देंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप सब्जेक्ट इंक्लूड कर देंगे, कर्ता को ऐड कर देंगे, फिर क्रिया आ जाएगी यानी कि मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब खाना, पीना, सोना, स्लीप, राइट, प्ले, कुक, ये सारी जो मेन वर्ब है वो। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी बचा कुचा होगा मेन वर्ब के बाद में आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, ये तो मैंने बता दिया आपको। व्हेन का मतलब होता है कब। प्रश्न है जैसे कि तुम स्कूल कब जाते हो, अब ये कब जो है इसको स्टार्टिंग में लिख देना है हमको। कब का मतलब हो गया व्हेन, और उसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डू। अब डू क्यों लगाई कि तुम स्कूल कब जाते हो, ऐसा है ना सेंटेंस, तो लास्ट में वाक्य की एंडिंग देखनी है आपको किससे हो रही है, ते हो, तो ता है, ते है, ती है, ये जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट होता है। तो वहाँ पर आपको याद करना है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज है। क्या है, डू और डज है, तो इनका इस्तेमाल करना है। अब डू का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि डू का इस्तेमाल हम करते हैं आई, वी, यू, देयर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का इस्तेमाल करते हैं हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है, क्योंकि यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। When do you go to school, तो इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तुमने खाना कब खाया, तो आ, ई, ए से अगर वाक्य की एंडिंग होती है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सॉरी प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब याद करेंगे आप इसकी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, हमेशा याद रखें डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तब इनका काम मेन होता है, मुख्य रोल इनका होता है। तो आप लिखेंगे वैन, और डिड का इस्तेमाल हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ, ठीक है। तो व्हेन डिड यू ईट फूड, तुमने खाना कब खाया। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न है वो इजीली बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है वेयर। वेयर का हिंदी में मीन होता है कहाँ, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्लेस के लिए। वेयर का इस्तेमाल हम प्लेस के लिए करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी फॉर्मूला है जो प्रश्न बनाने का, वो है सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, फिर हम लिखेंगे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और फिर है क्रिया यानी कि वर्ब जो मेन वर्ब है ना वो, फिर ऑब्जेक्ट जो भी बचा कुचा है वो आप ऑब्जेक्ट में डाल दें, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आपको ऐड करना है। अब प्रश्न बनाएंगे हम मेरा पेन कहाँ है। अब ये कहाँ है ना, इस कहाँ की इंग्लिश हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, मेरा पेन कहाँ है। फिर आप पहचानें कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है,
कौन से टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कोई चीज़ कहाँ पर है, कैसी है, ऐसा होता है ना, तब हम इज आर एम का यूज़ करके बनाते हैं। मतलब कोई चीज़ के बारे में कहाँ पूछा जा रहा है ना, कहाँ पर है, प्लेस के बारे में, तो वहाँ पर इज आर एम का यूज़ ही करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज़ माई पेन। तो इस तरीके से आप बनाएं। तुम कहाँ रहते हो, ते हो से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू डज का और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास WHY। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर कर्ता का मतलब सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर क्रिया का इस्तेमाल करेंगे आप, मतलब कि वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का इस्तेमाल, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में आप प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना वो लगा देंगे, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम यहाँ क्यों आए, अब क्यों को हम पहले लिखेंगे, ये जो क्यों है ना, क्यों का मतलब हो गया वाई हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया सहायक क्रिया का आपको मेनली ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का। अब आए यानी ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो डिड का यूज़ कर देंगे। वाई डिड यू कम हेयर यानी यहाँ, कम यानी आए, तो कम यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तुम बाजार क्यों जाते होते, होता है, इस तरीके से एंडिंग होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि जो ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव ये कौन से टेंस का है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है और उसी के अनुसार आपको क्या करना है, बना देना है अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन इजीली आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो देखना नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मेनली फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, आप देख रहे हैं। तो वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रश्न, ढेरों प्रश्न। फिर है हाउ, HOW। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब हो गया कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ, फिर आ जाएगी सेम ही स्ट्रक्चर है सभी का, तो सहायक क्रिया आ जाएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर क्या है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं ये है ना प्रश्न, तो कैसे को हम शुरू में लिखेंगे, तो हाउ। हाउ कोई कैसा है प्रेजेंट में पूछा जाता है तो इज आर एम का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक्शन नहीं होता है, किसी के हालचाल पूछे जाएंगे प्रेजेंट में तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पास्ट में अगर कोई ऐसा किसी का हालचाल पूछा जा रहा था, पूछा गया ना, तो हम वॉज वर का यूज़ करेंगे हालचाल के लिए। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, और यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं इसलिए हमने आर लिखा है। आपका दिन कैसा था, अब यहाँ पर था है ना, तो यहाँ पर वॉज वर का यूज़ करेंगे, वॉज वर का यूज़ करेंगे, और कैसा के लिए हाउ। अब योर डे यानी आपका है ना, तो इसके लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज योर डे, तो डे के लिए पूछा जा रहा है एक दिन के लिए, तो हाउ वॉज योर डे यानी आपका दिन कैसा था, इस तरीके से। फिर है WHICH, विच का मतलब है कौन सा, इसका हम फॉर थिंग यानी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, विच का हम किसी वस्तु के लिए। विच सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से सेम है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एकदम एक फॉर्मूला अगर आपने सही तरीके से देख लिया तो सारे फॉर्मूलेज को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे जो ये सूत्र है ना इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा रंग यानी विच कलर, है यानी इज़, गुड यानी अच्छा, कौन सा रंग अच्छा है, विच कलर इज़ गुड। तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, तो विच गेम अब पसंद है यानी डू यू लाइक, लाइक मतलब पसंद, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लाइक मतलब पसंद होना, डू के बाद में हमने क्या किया सब्जेक्ट लगा दिया है, विच गेम डू यू लाइक। क्लियर है, तो और भी आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे। फिर है हुज, WHOSE। हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका, यह किसका पेन है, हुज पेन इज़ दिस, यह किसका पेन है, हुज पेन इज़ दिस।
इस तरीके से आप बना लेंगे। यह किसका पेन है, हुज पेन इज़ दिस। वह किसका फ्रेंड है, तो हुज का मतलब किसका, किसकी या किसके, इस तरीके से आ जाएगा। वह किसका फ्रेंड है, हुज फ्रेंड इज़ ही। वह किसका फ्रेंड है, हु फ्रेंड इज़ ही। तो हुज के बाद में हमने जो भी नाउन है ना, पेन है, यहाँ पर हुज के बाद में फ्रेंड है, तो इस तरीके से आप नाउन का भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हुज के बाद में जस्ट नाउन का यूज़ भी आप कर लेंगे। फिर है हाउ मैनी यानी कितने। हाउ मैनी का यूज़ हम कितने के सेंस में करेंगे, प्लूरल के लिए करेंगे। ठीक है, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, उनके साथ हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे कितने के सेंस में। हाउ मैनी के बाद में नाउन का यूज़ ज़रूर होता है, जैसे कि आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, इस तरीके से। तो हाउ मैनी के बाद में ये ब्रदर्स जो है ना, ये नाउन है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी डेज आ गया ना, हाउ मैनी डेज यहाँ पर नाउन आ गया। आर देयर इन अ वीक, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। अब यहाँ पर आर का यूज़ क्यों किया है, टेंस को आप पहचाने। डू का यूज़ क्यों किया है, टेंस को आप पहचाने। डू, यू और हैव का यूज़ क्यों किया है। ठीक है, टेंस को पहचानने से आपको ये आ जाएगा। फिर है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना, कितनी या कितने, कितना, कितनी या कितने। हाउ मच, और जो हाउ मच और हाउ मैनी है ना, फॉर क्वांटिटी के लिए इनका यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी के लिए हाउ मैनी और हाउ मच। अब यहाँ पर हाउ मच है ना, जिनको हम क्या कर सकते, गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वहाँ पर हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे कि दूध के लिए, पानी के लिए, इनके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मच का यूज़ करेंगे। और हाउ मैनी, जहाँ पर हम जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उनके लिए हम, जैसे कि ब्रदर्स है, उनको गिन सकते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी सिस्टर्स, उनको गिन सकते हैं। जैसे कि आप कितना दूध पीते हैं, तो यहाँ पर हाउ मैनी मिल्क नहीं आएगा, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तो हाउ मच मिल्क आएगा, हाउ मैनी मिल्क नहीं आएगा। ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनका यूज़ हम हाउ मच के साथ करेंगे। आपको कितना पैसा चाहिए, अब तो मनी के साथ भी हम क्या करेंगे, हाउ मच का यूज़ करेंगे। हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड। तो इस तरीके से आप हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ करें। होम का मतलब होता है किस, किससे, किसे या किसकी। ये है होम का मीन, किस, किससे, किसे या किसकी। तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो किसे यानी होम, होम आर यू लुकिंग फॉर, होम आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर जो करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, होम आर यू लुकिंग फॉर। तो इस तरीके से आपने सीखा किस तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न को किस तरीके से बनाते हैं सामने वाले से पूछने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है। इंग्लिश में आपको पूछना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए एकदम सही तरीके से, सही वे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।